हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1 यानी कि हम यहाँ पर आज त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं क्या कहता है। बेसिक्स के लिए आपको वीडियो हम बता देंगे, डाल दिए फिलहाल एक वीडियो पड़ा हुआ है बेसिक का, आप देख सकते हैं। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये समझ में कम आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक भी सीख लेते हैं। देखो एक बात समझो कि जो साइन ए होता है, आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए लाल बटे कक्का, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का का मतलब होता है यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, यहाँ होता है कॉट, यहाँ होता है सेक और यहाँ होता है कॉसेक। इनको आप याद रखिए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और इसी तरीके से उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा आधार बटे लंब, और सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बटे लंब। अब इनके हिसाब से आपको क्या करना है कि सवालों को सॉल्व करना है। एक और सूत्र इसमें चलेगा जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, पाइथागोरस की प्रमेय। आपने इसको 9th में पढ़ा है। पाइथागोरस की प्रमेय होती क्या है? तो पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान रखना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो आपका पाइथागोरस की प्रमेय और ये लाल बटे कक्का वाला सिस्टम। इसको आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। बाकी आपको ट्रायंगल में पहचानना आना चाहिए कि ये आधार होता है, ये आपका लंब होता है, और ये आपका क्या होता है कर्ण होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कर्ण कौन सी है, लंब कौन सी है, आधार कौन सी है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जब आप इस एंगल पर होंगे ए पर होंगे तो ऐसे आप मान लो खड़े हुए हैं ऐसे, तो जो आपकी लंबाई के परितः है उस भुजा को लंब कहेंगे, जो आपके पैरों के परितः है उसे हम आधार कहेंगे। यहाँ पर भी आप जब खड़े हैं, मान लो इस तरीके से खड़े हैं, तो लंबाई के परितः तो यही हुई ना, तो जो लंबाई के परितः होगी उसे हम कहेंगे लंब, और जो हमारे पैरों के परितः होगी उसे हम कहेंगे आधार। अब जब यहाँ सी पर खड़े होंगे तो ऐसे खड़े हैं, ऐसे ऐसे नहीं खड़े होते, ऐसे खड़े हैं, ठीक है। तो जब ऐसे खड़े होंगे तो लंबाई के परितः कौन भुजा है? ये भुजा ए बी। जो भुजा लंबाई के परितः होगी उसे हम तब क्या बोलेंगे? लंब, और जो हमारे पैरों के परितः होगी उसे हम क्या बोलेंगे? आधार। तो आधार चेंज हो जाता है, जब हम यहाँ पर आते हैं तो आधार और लंब क्या होते हैं? एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो ये तो रहा हमारा बेसिक। अब चलो हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। अब इसको आप क्वेश्चन अपनी बुक में देख सकते हैं या स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जो कोण B है वो क्या है? समकोण है, ठीक है। कोण B आपका समकोण है, और जो AB भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो BC भुजा दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भुजाएं हमको दे रखी हैं, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आप एक काम करो कि साइन A कॉमा कॉस A, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है साइन C कॉमा कॉस C का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक बात समझो कि ट्रायंगल आप बना सकते हैं इस तरीके से। ट्रायंगल बनाएंगे ABC, B क्या है? समकोण 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का हो गया। फिर बोला है कि AB कितनी है? 24, तो AB हम 24 लिख लिया। फिर बोला BC कितनी है? 7, तो हमने 7 लिख ली। फिर हमको बोला है कि AC ज्ञात करो, तो AC यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या यहाँ से जब वर्ग हटाते थे इस पर क्या लगेगा? रूट लग जाता था। तो कर्ण बराबर, देखो कर्ण बराबर, कर्ण हमारा क्या है? AC है। कर्ण क्या है? AC है। तो कर्ण की जगह पे हम AC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आधार, आधार क्या है हमारा? AB कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? BC कितना है? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो इसका होता है 576, और इसका 7 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 625, और 625 जो होता है वो किसका रूट होता है? वो 25 का होता है। तो इस तरीके से आपके पास AC निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब AC निकल के आ गया तो हम आसानी से साइन A और कॉस A दोनों ज्ञात कर सकते हैं कि A के लिए हम यहीं खड़े होंगे, ऐसे खड़े हुए, तो हमारे पैरों के पास ये AB है, तो AB हो गई आधार, ये हो गई लंब।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब बटे कर्ण होता है। भाई लाल बटे कक्का में जाओ, मैं फिर से लिख देता हूँ लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है साइन, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है एल और कर्ण कितना है के, तो यहाँ के कर देंगे, ठीक है। अब देखो लंब कितना हमारा 7 है और कर्ण कितना हमारा 25 आया, कर्ण कितना आया था 25 आया था। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटे एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण, और लंब कितना 7 और कर्ण कितना 25, ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। कॉस ए को निकालते हैं, कॉस ए को निकालते हैं, तो कॉस ए कैसे निकलेगा, देखो कॉस ए निकालने के लिए आपको लाल बटे कक्का में जाना होगा, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है, देखो आधार कितना है 24, तो आधार कितना लिखेंगे 24, और कर्ण कितना था 25, तो 25 हो जाएगा। ये दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साइन सी दूसरे पहुंचते हैं, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। साइन सी और कॉस सी देख लेते हैं फटाफट। देखो साइन सी और कॉस सी कैसे निकालेंगे, तो साइन सी, सी के लिए मैंने कहा था वहां जाएंगे, बेसिक में बताया था कि यहाँ जाएंगे, जब यहाँ जाएंगे तो ऐसे खड़े होंगे, पैरों के पास ये भुजा, तो ये बन जाएगी आधार, ये क्या बन जाएगी आधार, और ये वाली क्या बन जाएगी लंब। अब लंब हो गया 24, ठीक है। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब हमारा कितना हो गया 24 और कर्ण कितना 25, कर्ण कभी बदलता नहीं, ठीक है। और कॉस सी बराबर सूत्र वही आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना हो जाएगा, आधार है 7 और कर्ण कितना है, कर्ण 25, तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको रफ कर देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के पास पहुंचते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति आपके पास बनी हुई है इस तरीके से, देखो आकृति आपके पास बनी हुई है, आकृति में बोला है PQR, ठीक है। ये है 12, ये है 13, ये पता नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, फिर से लिखता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा। लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा। आधार स्क्वायर ऐसे ही रखो, 144 को इधर लाओ और घटाओ तो कितना बचेगा 25 बचेगा। कितना बचेगा 25। यहाँ कितना बचा आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप सीधे तौर पर यहाँ से वर्ग हटाओगे, इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो रूट का 25 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया आधार आ गया। ये कितना पता हो गया हमको 5 पता हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर, हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर का मान, ठीक है। tan p माइनस कॉट r का मान, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल सा फंडा लगाएंगे। tan p कहाँ यहाँ पर है, जो हम यहाँ पर खड़े होंगे, देखो यहाँ पर इस तरीके से खड़े होंगे ऐसे, तो यहाँ हमारा सिर होगा, यहाँ हमारे पैर होंगे। 10 बार बताया कि पैरों के पास जो भुजा होती है वो आधार होती है, तो इसके लिए जो है p के लिए, किसके लिए p के लिए, p कोण के लिए आधार कितना होगा, आधार होगा 12, आधार कितना होगा 12, लंब कितना होगा 5, लंब कितना होगा 5 होगा, किसके लिए p के लिए, ठीक है। अब आते हैं r के पास, किसके पास आएंगे r के पास, तो r के पास खड़े होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आधार हमारा 5 रहेगा, r के लिए क्या रहेगा आधार, r के लिए आधार रहेगा 5, ठीक है, और लंब क्या रहेगा 12, लंब क्या रहेगा 12। अब आते हैं इस पे पॉइंट पर, तो देखो tan p, tan हो या कुछ भी हो लाल बटे कक्का में जाएंगे तुरंत, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो देखो tan के लिए क्या आएगा l बटे ए, क्या आएगा l बटे ए, तो यहाँ लिख देंगे l बटे ए, यहाँ भी लिख देंगे l बटे, ये तो होगा l बटे ए नहीं, ये कॉट है उल्टा हो जाएगा, a बटे l, क्या हो जाएगा a बटे l। बस फंडा समझो, l बटे ए, l क्या है, l क्या है यहाँ पर इसका देखो 5 हो गया। a क्या है आधार इसका कितना है 12 लिख दिया, माइनस a क्या है आधार किसके लिए r के लिए, r के लिए आधार देखो कितना है 5 है, 5 लिख दिया, और लंब कितना है r के लिए 12 है, 12 लिख दिया। दोनों कट के क्या आएगा 0 आएगा आंसर इसका। आया समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं, बहुत स्पीड में चलेंगे आज, पूरी एक्सरसाइज लेके चलेंगे, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज को समाप्त करना है जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4
तो कॉस ए इन और कॉट टेन ए का वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू ज्ञात करना है आपको। तो सिंपल सा लगाएंगे एकदम फंडा। देखो आप जानते हो कि लाल बटे कक्का में अगर हम जाएंगे तो लाल बटे कक्का में साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4। और अगर हम इसको लिखें तो साइन ए में ये क्या होता है? लंब, और ये क्या होता है? कर्ण। देखो ना, ऊपर कौन होता है? लंब, नीचे कौन होता है? कर्ण। तो भाई साहब यहाँ पर एक चीज़ समझो कायदे से कि लंब दे रखा है 3 सेंटीमीटर का और कर्ण हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर का। हमको फाइंड क्या करना है? हमको आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार निकालना है। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है कोई, इसका लंब हमको दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 4 और हमें आधार निकालना है। तो हम क्या करते थे, जो है पाइथागोरस की प्रमेय लगाते थे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या हो जाएगी, यहाँ समझते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय हो जाएगी हमारी a² बराबर k² माइनस l²। ठीक है, जब कर्ण के अलावा कोई दो भुजाएं निकाली जाती हैं तो उनको कर्ण में से घटा दिया जाता है। कर्ण के स्क्वायर में से क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम से आया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, a² बराबर k की जगह पे कितना रखेंगे? 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस l की जगह पर 3 का स्क्वायर। अब देखो कितनी आसानी से, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास a² = 7 आ गया। तो a कितना आएगा? √7। कितना आएगा? √7। ठीक है, आधार हमको पता चल गया कितना? √7, √7। ठीक है, अभी हमको आधार पता चल चुका है, आधार बराबर √7 सेंटीमीटर। अब हम बहुत आसानी से कॉस ए और टेन ए के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे देखो, तो हमारे पास क्या है? टेन ए कॉस से पहले निकालना है, पहला पॉइंट निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए = हो जाएगा, अब लाल बटे कक्का में तुरंत जाएंगे कि कॉस ए के बराबर होता क्या है? तो कॉस ए के बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखो हमारे पास हो गया आधार और ये हो गया हमारे पास कर्ण। अगली बात समझ में, आधार और कर्ण, इसे अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान से देखें कि आधार कितना है? √7। ठीक है, और कर्ण कितना है? देखो 4 है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया किसका? कॉस ए का। अभी हमें निकालना है टेन ए की वैल्यू। ठीक है, तो टेन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो टेन ए की वैल्यू, तो टेन ए का मान कितना है? देखो भाई टेन ए भाई टेन का मतलब क्या होता है? लंब बटे ए, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार। अब लंब कितना है इसमें? चेक करो 3 है, और आधार कितना है? चेक करो √7 है। तो इस तरीके से हमें 2 आंसर मिल गए। ठीक है, ये मिल गया कॉस ए का मान, ये मिल गया टेन ए का मान। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लाल बटे कक्का आप याद रखिए, पाइथागोरस थ्योरम याद रखिए, आपके लिए मक्खन हो जाएगा ये प्रश्नावली एकदम। ठीक है, तो चलो ठीक है, लाल बटे कक्का लिख लेते हैं फिर से एक बार और फटाफट जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कॉट ए 15 कॉट ए 15 कॉट ए = 8 हो तो, ठीक है, बोल रहा है कि 15 कॉट ए = 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, साइन ए और सेक ए का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से लगा लेते हैं सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। ठीक है, तो पेपर में बवाल नहीं होने देंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉट ए = 8, यहाँ इंटू में है, ये इंटू में है, मल्टीपल में है, गुणे में है। ठीक है, जो चीज़ इधर गुणे में होती है उधर बटे में जाती है। रट लीजिए इस बात को कि जो बराबर के इस पक्ष में गुणे में होता है कहाँ जाता है? वो बटे में जाता है। तो 15 8 के बटे में आएगा तो हो जाएगा 8/15। कॉट ए = 8/15। ठीक है, क्वेश्चन ने गिवन किया है, क्वेश्चन हमको गिवन किया है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन ने गिवन किया है 15 कॉट ए = 8। ठीक है, तो हमको साइन ए एंड कॉस ए की सेक ए की वैल्यू जो है फाइंड करनी है, सिंपल सा एकदम। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, मतलब अगर हम कॉट ए के पास जाएंगे तो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चा यहाँ से देखो हमको बेस दे रखा है 8
परपेंडिकुलर दे रखा है 15, यानी ये दे रखा है 8 और 15। बेस को हम बोलते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे समझ लें, आधार, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। ठीक है, तो हमको आधार दे रखा है कितना 8 और लंब कितना दे रखा है 15। तो हमको आधार पता है, लंब पता है, और हम कर्ण क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, यानी हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। तो कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, ठीक है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो कर्ण यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब आधार का मतलब हुआ कि बेस का स्क्वायर करेंगे और अपॉन में किसका स्क्वायर करेंगे, और जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि लंब प्लस आधार। तो देखो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब जरा इसको जोड़ो, 15 का होता है 225, इसका होता है 2, इसका होता है 64। ठीक है, अब यहाँ से इसको जोड़ लो। 225 में हमको क्या करना है 64 को ऐड कर लेना है। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 289। और 289 जो होता है ये जो हमारा होता है स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है बताओ भाई, ये स्क्वायर होता है किसका, 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, किसका होता है 17 का। तो k = 17 निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17। आपके पास k आ गया, कर्ण आ गया, आपके पास हाइपोटेनियस आ गया है। ठीक है बच्चों, हाइपोटेनियस हमारे पास आ चुका है, h = निकल कर आ चुका है। अगर हाइपोटेनियस आ गया तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि साई ने पूछा था, तो साई ने आप बहुत अच्छे जानते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या हिंदी में बोले तो लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपको दे रखा था कितना 15, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना निकला 17। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। और हिंदी वाले बच्चे समझ सकते हैं कायदे से कि लंब हमको दे रखा था कितना, लंब दे रखा था 15 और कर्ण कितना निकालें 17, रख दिए आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेक ए के पास। किसके पास चलेंगे, सेक ए के पास। ठीक है, तो सेक ए हमारा क्या कहता है, सेक ए देखो सेक ए कितना, सेक कहाँ होता है भाई कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, और इनके हिसाब से हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम हिंदी में, कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा कर्ण बटे आधार। तो अब अगर यहाँ पर हम रख दें जैसे कि हाइपोटेनियस की वैल्यू या मान लो कर्ण की वैल्यू एक ही बात है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी का फ़र्क है बस। अब तो समझ गए हो कि हाइपोटेनियस और बेस क्या होता है, अब बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो कर्ण और लंब समझ सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हाइपोटेनियस और बेस समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। तो मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं, इतना टफ नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो कर्ण कितना है भाई, कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पर निकला था आपका कितना 17। ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे आधार। तो आधार हमारा कितना निकल के आया था, देखो समझो आधार कितना निकल के आया था 8। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया आंसर हो गया, दोनों आंसर आ गए, समझ में आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, 6 नहीं 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, हमको निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मतलब भाई सेक दे रखा है आपको, सेक दे रखा है, सेक को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू निकालो। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इन पांचों को निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं लाल बटे कक्का अगर हम लगाएंगे तो लाल बटे कक्का, अब तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, समझ गए, कर्ण यानी कि ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हमारा हो गया क्या बेस। ठीक है, बेस पता है 12, हाइपोटेनियस पता है 13। तो हमको क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब। चलो भाई लंब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण की जगह पे कर्ण रख देंगे कितना 13 का, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार की जगह पे कितना रखेंगे, यह रख देंगे 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लंब की जगह पे क्या रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, लंबी तो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ये इधर आएगा तो बचेगा 25, क्योंकि ये तो प्लस में है, इधर लाएंगे तो घट जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा तो घट जाएगा।
बचेगा 25, इधर हो जाएगा एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एल बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। एल बराबर कितना आ जाएगा, 5। हमको लंब पता चल गया। लंब पता चल गया, इन सबके मान निकाल लो फटाफट। चलो निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ रहने दो, चलो यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ पर बढ़िया सा सुंदर सुंदर शब्दों में, ठीक है। जल्दी से लगा लो सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या है भाई, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। समझदार हो, लगा सकते हो इससे, ठीक है। तो साइन थीटा निकाल लो, लंब बटे कर्ण लगा दो, ठीक है। कॉस थीटा के लिए क्या लगा दोगे, आधार बटे कर्ण लगा दोगे। आई बात समझ में। टैन थीटा के लिए क्या लगाओगे, लंब बटे आधार लगाओगे। कॉट थीटा के लिए इसका उल्टा, आधार बटे लंब। कॉसेक थीटा के लिए साइन का उल्टा, ठीक है। साइन का उल्टा कौन, कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब इन सब के मान रख देते हैं। तो लंब का मान कितना था, देखो L5 आया है। कर्ण कितना था हमारा, कर्ण हमारा इसमें दिया था कितना, 13। इस तरीके से आप सब में वैल्यू रख करके इनके मान क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। सिंपल हो गया ना, अब तो आप कर ही लोगे, ठीक है। मैचिंग कराने के लिए आपको बस उत्तरमाला है, मैचिंग करा लेना। रफ कर दें इसको, हो जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं रफ कर देता हूँ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एकदम मक्खन होने वाला है यहाँ पर आज 8.1, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि कोण A और कोण B, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण, ठीक है, हो, जहाँ कॉस A बराबर है किसके, कॉस A किसके बराबर है, कॉस B के बराबर है, ठीक है। तो दिखाइए कि कोण A बराबर होगा कोण B के। आपको दिखाना है, सिद्ध करना है कि जो कोण A है वो किसके बराबर होगा, कोण B के बराबर होगा। अब जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब मान सकते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, ठीक है। हमको बताना है कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये जो कोण है A B वाला कोण यहाँ रखते हैं, ठीक है, ऐसे ABC, समझ गए। या फिर आप इस तरह मान सकते हो इनको, यहाँ पर मान लो A, यहाँ मान लो B, यहाँ मान लो C, ठीक है। कोण हमको जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, दोनों एक दूसरे के बराबर बराबर दिखाने हैं, ठीक है। कोण हमको दोनों बराबर करके दिखाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक ट्रिक लगाते हैं कि जो है यहाँ से आपकी ट्रिक लग जाएगी कॉस A। चलो लगाते हैं, देखो कॉस A बराबर है कॉस B के, ठीक है। अब कॉस में तो आप जानते हो कि लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉस A में जब हम रहेंगे, यानी यहाँ पर हम रहेंगे, तो हमारा इधर को होगा, ठीक है। सर हमारा यहाँ होगा, और जब अगर यहाँ सर होगा तो लंब का काम करेगा कौन, BC। BC किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा, ठीक है। और आधार का काम कौन करेगा, AC। AC जो है किसका काम करेगा, आधार का। अब यहाँ पर है तो कॉस A लगाते हैं, तो कॉस A लेंगे तो हो जाएगा कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का के हिसाब से लिख देते हैं। फिर से एक बार, लाल बटे कक्का, रट गया होगा अब तक तो, ठीक है। आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है। अब बात आती है कि आधार कितना है, AC है, तो हम लिखेंगे AC बटे कर्ण, कर्ण की जगह पे क्या लिखेंगे, AB हो जाएगा, ठीक है, बराबर कॉस B लेंगे। अब B के लिए कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे तो ऐसे खड़े होंगे, तो आधार का काम कौन करेगा, BC। अब आधार क्या हो गया, BC, आधार बदल गया, ठीक है, आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AC। आया समझ में, चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना लिखेंगे, BC, आधार हो गया BC, और कर्ण हमारा वही रहेगा AB, कर्ण नहीं बदलेगा। तो AB से AB क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ से आ गया AC बराबर BC, यानी कि जो AC भुजा है, जो AC भुजा है वो किसके बराबर है, BC भुजा के बराबर है, ठीक है। तब एक रूल होता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक प्रमेय होती है रेखा गणित की, वो प्रमेय क्या कहती है कि समान भुजाओं, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में समान मतलब बराबर,
समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होने सिद्ध कर दिया। जो AC है किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है। AC जो है किसके बराबर है, BC के। अगर AC BC के बराबर हो गई तो इसके सामने कौन सा कोण है, ये है, और इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, ये कोण है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या सिद्ध हो जाएंगे, बराबर से हो जाएंगे। तो यहाँ से सिद्ध होता है अर्थात, या अतः लिखेंगे, अर्थात नहीं लिखेंगे, अतः लिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा सटीक रहेगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण B के। यही दो हमें सिद्ध करना था और वही हमारा आ गया। यहाँ से लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम लिखेंगे प्रूव्ड, समझ गए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से लगा लेते हैं सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। चलो भाई देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मज़े से पढ़ेंगे एकदम। देखो cos थीटा बराबर दिया है 7/8, cos थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8, ठीक है। हमको ये दे रखा, हमसे पूछ लिया कि भाई साहब एक काम करो कि ये हमारा सुंदर सा एक सवाल है, इसकी वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। इधर नहीं लिखेंगे, इधर चमक रहा होगा, है कि नहीं। तो देखो सुंदर सा क्वेश्चन, 1 + sin थीटा ब्रैकेट बंद, 1 - sin थीटा अपॉन में लिखेंगे 1 + cos थीटा ब्रैकेट बंद, 1 - cos थीटा, ठीक है। अब इस सवाल को लगाना है, ठीक है। और अगर ये सवाल आ जाए पेपर में तो इसे बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि एकदम मक्खन क्वेश्चन है, बहुत ही सरल। देखो ये तो छोटा बच्चा भी लगा लेगा, इधर समझो एकदम मक्खन। देखो कॉट थीटा, भाई पहले कॉट तो लाल बटे कक्का तो जहन में बैठ गया होगा, उतनी देर से लाल बटे कक्का मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लाल बटे कक्का, इसको तो ज़िंदगी में ना भूलना कभी। देखो लाल बटे कक्का क्या हो जाएगा, समझो। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 7/8। एक बात ध्यान देना यहाँ पर बच्चों कि ये जो सिर्फ सिस्टम है ना, ये त्रिकोणमिति का बेसिक मजबूत करता है। तो जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मज़ेदार हो जाएगा। उनको अगर बेसिक सीखना है, थोड़ा बहुत सीख लें क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन में जो है SSC में त्रिकोणमिति के 2 क्वेश्चन पक्के रहते हैं, SSC वगैरह में, ठीक है। देखो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7/8, ठीक है। अब बात आती है कि 7/8 हो तो गया, ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या करें, कैसे करें, तो समझो कुछ नहीं है। आप जानते हो कि कॉट होता है इसका लंब, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो भाई साहब ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। अब हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण के लिए क्या करते हैं, बताए थे, शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे आपको कि कर्ण बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 = 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 = 64, इनको रूट में लगा देंगे तो 9 × 4 = 13 के 3 हासिल आया 1, 6 × 4 = 10, 10 × 1 = 11, तो रूट का आ गया 113, रूट में आ गया 113, ठीक है। ये कर्ण हमारा आ गया। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है छोटा सा, कक्षा 8 में सिखाया जाता है, a² - b² के बराबर होता है a + b एक ब्रैकेट में, a - b दूसरे ब्रैकेट में। तो इस तरीके से लिखा है और इस तरीके से हमें बना देना है, इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से बना देना है। देखो 1 की जगह पे a होगा, a की जगह पे कौन है 1 है, और b की जगह पे कौन है sin थीटा है, तो बन जाएगा जुगाड़। चलो बना लेते हैं। तो a² - b² मतलब 1² का स्क्वायर 1 ही आता तो उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। और b का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखेंगे sin² थीटा बटे, यहाँ पर क्या लेंगे 1 - cos² थीटा। अब जरा समझो 1 - sin² थीटा। अब sin थीटा का मान यहाँ रख देंगे तो sin थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब दे रखा है हमको 8 और कर्ण निकल के आया है रूट का 113, इसका क्या लगा देंगे होल स्क्वायर बटे 1 - cos का रख देंगे तो cos क्या होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना रखेंगे, आधार रखेंगे 7
बटे रूट 113 का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 अट्ठे 64 बटे, यहाँ से वर्ग कट जाएगा 113 बच जाएगा, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 7 का हो जाएगा 49, ठीक है, 7 7 जा 49, अपॉन में हो जाएगा, यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, तो हमारे पास बचेगा 1, रूट कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या 113 113। अब यहाँ से समझो बच्चा एलसीएम लेंगे 113, तो 113 और इसका 113 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वही आएगा, यहाँ 64 ही रहेगा, अपॉन यहाँ हो जाएगा 130 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा क्या, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 49, कितना बचेगा 49, और अपॉन में इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 64। यानी प्रॉब्लम ये जो हमारा आया ये क्या है, आंसर है, ये क्या है आंसर, ठीक है। 49/64 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, चलो अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा एक और ट्रिक ज़रा समझना, आप ये तो कर ही लियो, ठीक है, अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है उसको देख लो, यहाँ से भी और शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे, इतना लंबा नहीं करना पड़ता। चलो कैसे, तो देखो इसके इक्वल में फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, शुरू में एक फॉर्मूला लिखा थे, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का मान कितना दे रखा था 7/8, यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7/8 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, ये आप लगा सकते हो ट्रिक, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो रफ कर देता हूँ मैं इसे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर 3 cot A 4 है तो जांच करो, किसकी जांच करनी है पता है, जांच करनी है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A, ओके, इज इक्वल टू कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसका हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है कि ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट देखो थोड़ी सी आपको भी वीडियो शेयरिंग करनी होगी अपनी फ्रेंड्स के पास, क्योंकि जो है ये मैं वीडियो रात को 11 बजे शूट कर रहा हूँ, दिन में 12-13 घंटा पढ़ाने के बाद रात को ये वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ। उसके बाद भी मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं आपको पढ़ा दिए जाएँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, बोर्ड एग्जाम पे अच्छे हों। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इस भाई साहब को बटे में भेज सकते हैं, इसको कहाँ भेज सकते हैं बटे में, ठीक है, अपॉन में भेज सकते हैं। तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3। अब जब 4/3 हो गया तो आपको पता है कि ये होते हैं हमारे भाई साहब लंब, कॉट का मतलब आधार बटे लंब, तो हो गया आधार, ये हो गया लंब, ठीक है, आधार ये लंब, उल्टा कर देते ना, तो आधार बटे लंब हो गया, cot A बराबर आधार बटे लंब, आधार है 4, लंब है 3, तो सीधी सी बात है कर्ण कितना निकल गया 4 चौके 16, ठीक है, और 16 9 25, और रूट निकालेंगे तो 25 का कितना आएगा 5, तो कर्ण हमारा कितना आने वाला है 5, ये तो पता ही है, ठीक है, रटा रटाया है। अब कर्ण हमको 5 पता चल गया है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते, देखो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो tan का मान कितना होता है लंब बटे आधार। अब अगर हम लंब बटे आधार किए हैं, देखो पहली बात तो cot A हमारा कितना है 4/3 है, ठीक है। अब tan निकालना चाहें तो 3/4 हो जाएगा उल्टा इसका, तो 3/4 कितना लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बटे अपॉन में मतलब 1 प्लस, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, तो इसकी जगह पे भी वही रखेंगे 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर,
इज इक्वल टू, यहाँ भी रखेंगे, इन दोनों को हमें इक्वल इक्वल लाना है, ठीक है। इसने उससे बोला कि भाई राइट है रॉन्ग है चेक करो, तो चलो चेक करते हैं। अगर दोनों वैल्यू बराबर बराबर आ जाए तो इसका मतलब राइट है, अब बराबर नहीं आए तो इसका मतलब रॉन्ग है। चलो तो यहाँ पर रख लेते हैं ए की जगह पर कॉस, हाँ कॉस ए, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भाई साहब, आधार कितना है चेक करो, आधार है 4, कितना है 4, तो 4 अपॉन कर्ण कितना निकला था 5, हमारा हो जाएगा 4/5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन की वैल्यू थी लंब बटे कर्ण, और लंब कितना दे रखा है देखो चेक करो 3, ठीक है, बटे में 5, तो 3/5 यानी 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से समझो अपान में 1 मानेंगे, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 3 जा, 1 मिनट कुछ मिस्टेक हुई देखो, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 3 का 9, 3 3 जा 9 अपान 4 4 जा 16, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 3 जा 9 अपान 4 4 जा 16 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 अपान 25 माइनस 9 अपान 25। यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, इसमें एलसीएम करेंगे, 16 एलसीएम लेंगे वो अपॉन 1 मान के 16 एकम 16, 16 एकम 16 माइनस 9 बटे, यहाँ पे देखो बटे 1 मानेंगे, 16 एकम 16 लासा लेंगे, इधर गुणा कराएंगे 16 एकम 16 हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा बराबर, इधर क्या चल रहा था 25 लासा लेंगे 16 माइनस 9, ठीक है। अभी देखने वाले हैं ऊपर इस क्वेश्चन को, तो चलो कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 16 से 16 कैंसिल, ठीक है, 16 में से 9 गए यानी 16 माइनस 9, ठीक है, तो 7 बचेगा, सीधी सी बात है। अपॉन देखो यहाँ पर 1 मिनट 16 नहीं बचे, 7 नहीं बचेगा, 16 में से अगर 9 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा, हाँ 7 ही बचना चाहिए, ठीक है सही तो था यार, 7 ही बचेगा, 7 बचेगा। अपॉन में देखो यहाँ पर 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 7 अपान 25। देखो LHS बराबर किसके हैं RHS के, ठीक है, LHS बराबर RHS, इसका मतलब वो क्या है राइट है, ओके, ये जो है हमारा राइट है, सही है दोनों, LHS बराबर हो गया RHS। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया है, ओके। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, इसको रफ कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज में जिसका कोण बी समकोण है, चलो भाई एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेंगे जिसका बी कोण समकोण बनाएंगे, बी कोण क्या हो गया समकोण हो गया, ठीक है। और इसमें tan a इक्वल टू 1/√3, tan a इक्वल टू क्या है 1/√3 है, तो tan a लगा देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा tan a इज इक्वल टू 1/√3, ओके। तो भाई साहब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि tan a होता क्या है, tan a होता है हमारा लाल बटे कक्का में पहुँच जाएंगे तुरंत, ठीक है, लाल बटे कक्का के हिसाब से tan होता है लंब बटे आधार। अब लंब हमको दे रखा है कितना 1 और आधार कितना दे रखा है √3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो √3 हमारा क्या हो गया आधार, कहाँ ये वाला √3 हो गया, और ये वाला क्या हो गया 1 हो गया, हमें ये फाइंड करना है। तो सिंपल सा फंडा लगाएंगे k² इज इक्वल टू a² प्लस l², पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। a की जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब, a की जगह पे √3 का होल स्क्वायर प्लस l की जगह पे 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा k² इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा 3 + 1, ठीक है। तो k² इज इक्वल टू 3 + 1 कितना होता है 4, 4 होता है ना, तो k इज इक्वल टू निकल के आएगा 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। आया बात समझ में, आएगा कैसे, तो k² इज इक्वल टू लिखेंगे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो k इज इक्वल टू कितना बचा 2 बचा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है कि आपने निकाल लिया, 2 मिल गया आपको। अब आपको क्या करना था, इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इनके 2 सवाल दे रखे हैं, दोनों सवालों के मान ज्ञात करने हैं। अब इसका कोई काम नहीं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो इस तरीके से है, sin a इंटू कॉस सी
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसकी बात को ज़रा समझने का प्रयास करो कि साइन ए, तो ट्रायंगल थोड़ा सा बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। बी हो गया, ए हो गया और सी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोला था कि ये निकला था हमारा कितना भाई साहब, ये भी तो निकला था k = 2 निकला था। ठीक है, k = 2 निकला था और दिया किसके बराबर था, tan के बराबर, जो कि होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमको कितना दे रखा था, लंब दे रखा था 1 और आधार दे रखा था √3। सिंपल सा फंडा लगा देंगे यहाँ पर, साइन ए, तो साइन ए की जगह यहीं पर रहेंगे, तो साइन ए बराबर था लंब बटे कर्ण और लंब कितना है 1/2। ठीक है, कॉस सी यहाँ पर पहुँच जाएंगे दौड़ के, ऐसे खड़े हो जाएंगे, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और कॉस सी का सूत्र यानी कि कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार का काम कौन करेगा √3 और कर्ण का काम करेगा 2। ठीक है, प्लस कॉस ए यहाँ पे रहेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार का काम √3 करेगा और कर्ण का काम कौन करेगा 2 करेगा, इंटू कॉस सी। यहाँ जाएंगे, लंब बटे कर्ण होता है, लंब का काम कौन करेगा, ये करेगा √3। ठीक है, लंब का काम करेगा, आधार का काम कौन करेगा 1 करेगा, अपॉन में 1। ठीक है, सॉल्व इट, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 9 में से अगर हम घट निकालें तो क्या आएगा, 3 बाहर आएगा बट्टे 2। ठीक है, 3/2 आ जाएगा। यहाँ से 4 LCM मिलेगा तो हो जाएगा √3 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करा देगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, आया समझ में। ये जो हमारे पास आया निकल करके ये हमारा क्या है, आंसर है। इसके अलावा और सॉल्व करना चाहो तो √3 प्लस इसको ले सकते हैं 2 × 3/4। ठीक है, और हल कर सकते हैं इसको √3 प्लस 2 इंटू, इसको 2 बार ले सकते हैं √3 प्लस √3 × √3। ठीक है, और अपान में कितना 4। और सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं √3 बचेगा 1 प्लस 2√3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4। ये हमारा क्या होगा, मेन आंसर होगा। ठीक है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको रफ कर देते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखो इसी का सेकंड पार्ट बोला है कि आप एक काम करो, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, सिर्फ माइनस है बीच में, तो मेरे ख्याल से आप उसे कर लेंगे। ठीक है, उसको कर लेना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, और अगर हो जाए तो आप हमें बताइएगा हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 7985499370। ठीक है, अगर ना हो तो व्हाट्सएप पर पूछेगा, मैं आपको सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर आपका हो जाए तो भी आप मेरे को भेजिएगा, मैं देखूंगा, अपना नाम लिख के भेज देगा, मैं देखूंगा आपका सही है कि गलत है। चलो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बोलता है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण P क्या है, समकोण है। चलो इसको बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, त्रिभुज PQR, तो त्रिभुज PQR हमारे पास है जिसमें कोण Q समकोण है। ये कोण Q और ये क्या है, समकोण है। ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया R। ठीक है, त्रिभुज PQR समकोण है। PR प्लस QR बराबर 25। उसने बोल रखा है कि जो PR है प्लस QR है वो 25 के बराबर है। ठीक है, PR प्लस QR, ठीक है, इन दोनों भुजाओं का योग दिया है कितना, 25 दिया है। फिर बोला PQ बराबर कितना है, 5 है। PQ बराबर भी दे रखा है, अगर PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आपको कई सारी चीज़ें याद करनी है, साइन P, कॉस P, tan P। ठीक है, साइन P, कॉस P और tan P, इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझो कि ये सब तभी आएगा जब हमको ये तो सब भुजाओं की अलग अलग माप पता हो। हमें सिर्फ एक ही भुजा पता है PQ, वो भी कितनी पता है, 5 सेंटीमीटर पता है। ये 2 भुजाएं हमें पता नहीं, इनका हमें योग पता है, लेकिन इनका हमें क्या पता है, योग पता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ से सिंपल सा फंडा लगाते हैं कि यहाँ से देखो PR अगर निकालना चाहें, PR आसानी से निकाल सकते हैं। PR बराबर निकल के आ जाएगा 25 माइनस QR, निकल के आ जाएगा 25 माइनस QR। अब हमें PQ पता है, PR पता है। ठीक है, PQ पता है और PR पता है, या तुम यहाँ से PR ना निकालो तो QR निकाल लो।
तो यहाँ कर दो क्यू आर, यहाँ कर दो पी आर, ठीक है। क्यू आर को रोक के रखेंगे, पी आर को बट्टे में लाएंगे। हमको क्यू आर पता हो गया, हमको पी क्यू पता हो गया, क्यू आर पता हो गया, पी क्यू पता हो गया, पी आर निकाल सकते हैं। तो पी आर का स्क्वायर बराबर, पी आर का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार क्या है क्यू आर, ठीक है। तो हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा समझो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे पी क्यू की जगह पर 5 का स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर। यहाँ समझो पी आर का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 का होता है 625, क्या होता है 25 का होता है 625 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ प्लस रहता है, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 2 इंटू 25 इंटू पी आर प्लस का 25, ठीक है। यहाँ से समझो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर क्या हुआ कट गया, ये 50 पी आर इधर किस में आएगा प्लस में आएगा, तो 50 पी आर बराबर 625 में 25 हो तो 650 हो गया, कितना हो जाएगा 650। ये 0 से 0 का हुआ कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 या 15, तो पी आर बराबर तुम्हारा कितना निकल के आएगा 13 निकल के आएगा, ठीक है। अब अगर पी आर पता चल गया हमको तो आराम से हम क्यू आर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पी आर रख देंगे, ठीक है। तो समझो जब हम यहाँ पर पी आर रखेंगे, ठीक है, तो क्यू आर निकल के आ जाएगा, क्यू आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस कितना आया था 13, तो यहाँ 13 रख देंगे तो 12 निकल के आएगा, क्यू आर बराबर कितना निकल के आएगा 12, क्यू आर भी 12 पता हो गया, ठीक है। हमको क्यू आर पता हो गया कितना 12, और हमको पी आर कितना पता हो गया था 13, हमको सारी वैल्यूज़ पता हो गई हैं, ये 13 पता है, 12 पता है, 5 पता है, सारी वैल्यूज़ पता है। अब हमको सारी वैल्यूज़ पता हो गई हैं, अब हम आराम से साइन पी, कॉस पी, टैन पी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से डायग्राम को थोड़ा सा मिटा देते हैं, ज़्यादा नहीं मिटाएंगे, हमको पी भी देखना है कहाँ है, ऊपर तरफ है, पी यहाँ पर था, ठीक है। तो पी पर आएंगे, ऐसे खड़े होंगे, आया समझ में, और जब ऐसे खड़े होंगे तो इसके लिए आधार बन जाएगा ये, और लंब बन जाएगा ये, कर्ण तो वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो समझो कर्ण नहीं बदलता है, आपके आधार और लंब क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो आपके लिए आधार हो गया 5 और लंब हो गया 12। अब निकाल दो साइन पे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब रहेगा 12, ठीक है, और कर्ण कितना रहेगा 13, ये इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में। उसके बाद चलते हैं कॉस पी की तरफ, तो कॉस के लिए क्या लगेगा आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा इसके लिए 5/13, कितना हो जाएगा 5/13। और टैन पी के लिए जाएंगे तो टैन क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो ये होगा 5/12। दिस इज योर आंसर, ओके। यही तीनों आपके क्या है आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो आप कर सकते हो खुद ही, ठीक है। तो 8.1 में टोटल कितने क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने 10 के 10 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आगे हम सीखेंगे प्रश्नावली 8.2। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।